बिहार में एनडीए की सरकार को बने हुए अभी एक सप्ताह ही हुआ है कि एनडीए में शामिल दलों में बगावत शुरू हो गई है। दिग्गज नेताओं के इस्तीफे शुरू हो गए हैं और उसके पीछे सबसे बड़ा कारण सत्ता को ही माना जा रहा है। सत्ता को लेकर एनडीए के अंदर लड़ाई शुरू हो गई है और इसके चलते इस्तीफों की झड़ी लग गई है। बगावत का तूफान अभी एनडीए के छोटे दलों के अंदर उठा है और यह माना जा रहा है जल्दी ही ये बगावत बड़े दलों में भी हो सकती है। दरअसल नीतीश कुमार ने जब सीएम पद की शपथ ली थी तो सबसे ज्यादा सवाल एनडीए में शामिल दो दलों पर उठे थे और वो दो दल हैं, एक जीतन राम मांझी की हम और दूसरा है उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम। हमने विधानसभा में 5 सीटें जीती तो वहीं आरएलएम ने 4 सीटें जीती थी। दोनों ही दलों को एनडीए की सरकार में इस आधार पर एक एक मंत्री पद दे दिया गया, लेकिन किसी विधायक को यह पद नहीं दिया गया और इसी पर बवाल मच गया है। ना तो हमने किसी विधायक को मंत्री बनाया और ना ही आरएलएम से। गौर करने वाली बात यह रही कि दोनों ही पार्टियों की तरफ से अपने अपने बेटे को मंत्री पद दे दिया गया। जीतन राम मांझी ने अपने बेटे को तो उपेंद्र कुशवाहा ने भी अपने बेटे को ही मंत्री बनवा दिया और उसके बाद से दोनों ही पार्टियों पर परिवारवाद के आरोप भी गहरा गए हैं। इधर उपेंद्र कुशवाहा का बेटा दीपक प्रकाश तो किसी सदन का सदस्य भी नहीं है, यह ज्यादा बड़ा मुद्दा है। यानी आरएलएम के अंदर जो नेता ये मानकर चल रहे थे कि उनकी पार्टी को जो एमएलसी की सीट मिलने वाली है, क्योंकि आपको बता दें कि 6 सीटें विधानसभा की दी गई हैं तो विधान परिषद की 1 सीट आरएलएम को दी गई थी और उसी पर सबकी नजरें टिकी हुई थी। कई नेता ये सोचकर बैठे थे कि शायद उनको वो एमएलसी की सीट मिल सकती है और उस पर उनका दावा हो सकता है, लेकिन अब उनका वो सपना या कहें कि उनका दावा टूट चुका है और इसी के बाद से बवाल मच गया है, बगावत शुरू हो गई है। क्योंकि दीपक के मंत्री बनने के बाद ये तय माना जा रहा है कि आरएलएम को जो एमएलसी सीट मिलनी है वो अब दीपक के ही हिस्से में जाएगी, जिसके बाद सबसे बड़ी बगावत अभी आरएलएम के अंदर ही हुई है। तो इसकी गूंज जेडीयू और बीजेपी के अंदर भी सुनी जा रही है और माना यह जा रहा है कि ये तो बस शुरुआत है। तो आज हम बिहार एनडीए में हुई बगावत को लेकर ही अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करने जा रहे हैं बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। बिहार में नई सरकार के गठन के बाद से ही एनडीए में उथल पुथल शुरू हो गई है। हालांकि एक तरफ चर्चा यह भी चल रही है कि बीजेपी और जेडीयू के बीच भी सब कुछ ठीक नहीं है। बीजेपी इस जोड़ तोड़ में लगी हुई है कि कैसे वो नीतीश के बिना बहुमत का आंकड़ा पूरा कर ले और फिर नीतीश को कुर्सी से हटा दे, और वहीं नीतीश अपनी कुर्सी को बनाए रखने की जुगत में लगे हुए हैं। बड़े दलों के बीच खींचतान है तो वहीं छोटे जो दल हैं अब उनके अंदर भी बगावत शुरू हो गई है और इसी के चलते कहा जा रहा है कि पूरे एनडीए के अंदर ही सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। एनडीए के सहयोगियों में असंतोष इस कदर बढ़ गया है कि अचानक कई नेताओं ने इस्तीफा दे दिया और इसकी शुरुआत हुई राष्ट्रीय लोक मोर्चा से। अब बड़ी बात यह है कि इस्तीफे देने वाले कोई छोटे नेता या कार्यकर्ता नहीं है, बल्कि इस लिस्ट में पार्टी के दिग्गजों के नाम शामिल हैं, जिसमें सबसे बड़ा नाम पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जितेंद्र नाथ का है, जिन्होंने अचानक पार्टी छोड़कर सभी को चौंका दिया और उनके साथ ही कई प्रभारी प्रदेश अध्यक्षों ने भी अपने त्यागपत्र सौंप दिए हैं, जिसमें से 2 इस्तीफे तेजी से वायरल हुए और उन इस्तीफों में साफ साफ लिखा है कि आखिर उन्होंने पार्टी छोड़ने का निर्णय क्यों लिया। जिसमें से एक है राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जितेंद्र नाथ का इस्तीफा, जिन्होंने पार्टी हाईकमान पर पार्टी के पुराने साथी होते हुए बड़े फैसलों में नजरअंदाज करने का आरोप लगाया है। तो आपको बता दें कि पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जितेंद्र नाथ ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के नाम लिखे अपने इस्तीफे पत्र में लिखा कि प्रिय कुशवाहा जी, लगभग 9 साल से आपके साथ काम कर रहा हूं, लेकिन अब कई राजनीतिक व सांगठनिक निर्णय से अपने को नहीं जोड़ पा रहा हूं। ऐसे हालात में अब आपके साथ काम करना संभव नहीं रह गया है, इसलिए पार्टी की अपील, जिम्मेदारी और प्राथमिक सदस्यता से त्यागपत्र देना ही उचित है। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा ने एक्स पोस्ट के माध्यम से अपनी बात रखी और सफाई देने की कोशिश की। उन्होंने कहा, अगर आपने हमारे निर्णय को परिवारवाद की श्रेणी में रखा है तो जरा समझिए मेरी विवशता को। पार्टी के अस्तित्व व भविष्य को बचाने और बनाए रखने के लिए मेरा ये कदम जरूरी ही नहीं, अपरिहार्य था। मैं तमाम कारणों का सार्वजनिक विश्लेषण नहीं कर सकता, लेकिन आप सभी जानते हैं कि पूर्व में पार्टी के विलय जैसा भी अलोकप्रिय और एक तरह से लगभग आत्मघाती निर्णय लेना पड़ा था, जिसकी तीखी आलोचना बिहार भर में हुई। उस वक्त भी बड़े संघर्ष के बाद आप सभी के आशीर्वाद से पार्टी ने सांसद, विधायक सब बनाए, लोग जीते और निकल गए। झोली खाली की खाली रही, शून्य पर पहुंच गए। पुनः ऐसी स्थिति ना आए, सोचना जरूरी था। यानी उपेंद्र कुशवाहा ने बहुत लंबा चौड़ा पोस्ट किया, बावजूद इसके वो अपने नेताओं की नाराजगी को खत्म करने में नाकामयाब रहे और अब जो बड़ी बगावत देखने को मिली है उसकी शुरुआत सबसे पहले आरएलएम से ही हुई है। इसके अलावा और भी कई नेताओं के इस्तीफे तेजी से वायरल हो रहे हैं और सब में लगभग यही नाराजगी देखने को मिल रही है।
लेकिन चर्चा ये चल रही है कि जिस तरह से बेटे को मंत्री बना दिया गया, उससे परिवारवाद के जो आरोप लगे आरएलएम पर, वो अब पार्टी के अंदर भी मुद्दा बनता जा रहा है। तो नेताओं के इस्तीफे के बाद से गठबंधन में सियासी हलचल तेज हो गई है। एक ही दिन में इतने इस्तीफों से पार्टी के अंदर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। सूत्रों का कहना है कि पार्टी के अंदर इस बात को लेकर नाराजगी है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने मनमाने तरीके से अपने बेटे दीपक प्रकाश को मंत्री बनवा दिया। इस बारे में पार्टी के नेताओं के साथ ना कोई बातचीत हुई, ना ही उन्हें विश्वास में लिया गया, यानी कोई भी जानकारी नहीं दी गई। उपेंद्र कुशवाहा ने खुद ही ये फैसला ले लिया, जिसके बाद पार्टी का एक खेमा नाराज है और इसे लेकर उपेंद्र कुशवाहा पर परिवारवाद को बढ़ावा देने के आरोप लगे थे। राजनीतिक गलियारों से लेकर आम लोगों के बीच काफी चर्चा हो रही थी। राष्ट्रीय जनता दल ने भी उपेंद्र कुशवाहा को घेरा था, लेकिन अब पार्टी के अंदर असंतोष बढ़ने से इसका असर एनडीए पर पड़ रहा है। आपको बता दें कि एनडीए का हिस्सा रहते हुए भी रालोमो की जिला इकाई विशेषकर जितेंद्र नाथ पटेल ने विधानसभा चुनाव में शेखपुरा और बरबीघा सीट पर एनडीए समर्थित जेडीयू प्रत्याशियों का खुलकर विरोध किया था। यानी कह सकते हैं कि जितेंद्र नाथ शुरुआत से ही नाराज दिख रहे थे, उपेंद्र कुशवाहा के फैसलों पर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे थे, और अब जब उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बेटे को मंत्री बना दिया तो इसके बाद से ये नाराजगी खुलकर सामने आई और पार्टी के अंदर इस तरह बगावत छिड़ गई। अब जानकारों का कहना है कि ये जो शुरुआत अभी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के अंदर हुई है, वही स्थिति अभी जीतन राम मांझी के पार्टी के अंदर भी हो सकती है, क्योंकि जैसा कि हमने आपको अभी शुरुआत में बताया, बिल्कुल एक जैसे तरीके से उन्होंने अपने अपने बेटों को मंत्री बना दिया और इसके बाद से पार्टी के अंदर नाराजगी देखने को मिल रही है। यानी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में जिस तरह इस्तीफों की झड़ी लगी है, वही हालात अब जीतन राम मांझी की पार्टी में भी पनप सकते हैं। ये बात लगभग तय मानी जा रही है। इसके अलावा एनडीए के अंदर बीजेपी और जेडीयू के बीच तो खींचतान चली रही है, इस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में बगावत हुई, जीतन राम मांझी की पार्टी में भी बगावत होती है, तो एनडीए के लिए आने वाले समय में बड़ी मुश्किल हो सकती है, क्योंकि ऐसा हुआ तो फिर ये दोनों ही दल नीतीश कुमार पर और बीजेपी पर दबाव बनाएंगे ज्यादा मंत्री पद के लिए। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।